सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जब सैटर्न आपका दर कारक बनेगा, सबसे लोएस्ट डिग्री अगर सैटर्न की होगी तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में हो सकती हैं। तो उससे पहले मैंने अभी 2-3 घंटे पहले एक वीडियो डाली थी इसी के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बंदा कमेंट कर रहा था कि इसमें वॉइस ही नहीं थी मेरी वीडियो में। तो मैंने देखा तो हाँ, उसमें वॉइस नहीं थी। तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब कुछ दिनों से यहाँ पर कोई एक पर्सन आया था बहुत दूर से अपनी कुंडली बनाने के लिए। उसका बस वो अपनी बेटी की कुंडली बनाने आया था, लेकिन उसकी बेटी की कुंडली वो साथ लाया नहीं था। तो हमने उसकी फटाफट से एक प्रश्न कुंडली बनाई थी। तो उसका प्रश्न बस ये था कि मतलब उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी और चाहती थी कि मतलब इससे शादी हो जाए। और वो उसका बाप ये जानना चाहता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा मतलब अमीर आदमी है उसका बाप। तो ये वो भी ये जानना चाहता था कि ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि लव मैरिज कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में रहता है इससे रिलेटेड। तो वहाँ पे हमने उसकी प्रश्न कुंडली बनाई थी, तो बहुत जल्दी से वो बन गई थी और उसमें तो सब पॉजिटिव आ रहा था। तो मैंने उनको हाँ हाँ कर दिया। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ इस तो जब भी ये काम हो रहा था तो उससे पहले उन्होंने बोला कि किसी ने उन्हें ऑनलाइन प्रश्न कुंडली बनाने का वादा किया और ऑनलाइन प्रश्न कुंडली बनाई और उसमें मना कर दिया था कि हाँ, आपकी उनकी शादी नहीं होने वाली। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि प्रश्न कुंडली बेसिकली होती वो है कि जब कोई प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न को पूछता है, मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछता है, तो तुरंत उसकी कुंडली बना दी जाती है। उसका उसी डेट को लेके, उसी टाइम को लेके, उसी मतलब बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं उसमें। तो उन सब चीज़ों को देख के वहाँ पे कुंडली बनाई जाती है। अब आप बताओ कि अब कोई ऑनलाइन ऐसा बनाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको ऑनलाइन प्रश्न कुंडली नहीं बनानी चाहिए। तो पता नहीं कैसा वो एस्ट्रोलॉजर था। बाकी अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जब शनि आपका दर कारक बनेगा तो देखो, यहाँ पे ये कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है इसको जानना। यहाँ पे बहुत मतलब ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है। वैसे भी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। बाकी फिर भी बता देता हूँ क्योंकि टॉपिक है। अब क्योंकि सैटर्न आपकी पत्रिका में सबसे लोएस्ट डिग्री वाला है, तो उसकी क्वालिटीज़ आप में कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है कि वो अस्त हो, तो इसीलिए तो आप में उसकी क्वालिटी कम है। ठीक है। अब जब आपका दर कारक सैटर्न बनाया तो आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होंगे या ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिनमें सैटर्न वाले ट्रेड होंगे। बस इतना ही इसमें होता है। और यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से सैटर्न काम करता है। तो देखो, सैटर्न सबसे पहले हमारी मैच्योरिटी को दिखाता है। तो अब ऐसा पर्सन जिसका भी दर कारक वो होगा, सैटर्न होगा, तो ऐसे पर्सन के साथ उसकी शादी होने के चांस होते हैं, या ऐसे पर्सन के साथ उसके रिलेशनशिप में आने के चांस होते हैं जो ज़्यादा मैच्योर हो, जो उससे ज़्यादा मैच्योर हो। ठीक है। और मैच्योरिटी के साथ साथ यहाँ पे डिसिप्लिन की भी बात सैटर्न से देखी जाती है। तो जो जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, मतलब तो ऐसा पर्सन उसकी ओर अट्रैक्ट भी होगा और ऐसे लोगों को वो अट्रैक्ट कर भी पाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न इन चीज़ों को दिखाता है। और इसके साथ सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। ठीक है। तो जब भी सैटर्न वाला पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्लो हो जाती हैं। अब इसका पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हो, नेगेटिव वे में भी ले सकते हो। अब देखो, सक्सेस मिलती है स्लो। ठीक है। स्लो अगर सक्सेस मिले तो वो लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। बट अगर अचानक से सक्सेस मिल जाए तो उसमें गिरने में भी उतनी ही, मतलब बोल सकते हो कि अगर अचानक से सक्सेस मिले तो अचानक से यहाँ पे गिर भी सकते हो तुम। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आदमी आगे बढ़ता है, धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट ग्रोथ होती है। और सैटर्न उसी को दिखाता है। ठीक है। तो सैटर्न परमानेंट ग्रोथ को दिखाता है। जिसका भी दर कारक सैटर्न आता है, पता नहीं वो क्यों बार बार यही पूछने लगता है कि किसी अगर मेल का दर कारक सैटर्न आता है तो वो पता नहीं बोलता है कि मेरी होने वाली वाइफ का मतलब वो ज़्यादा सीरियस तो नहीं होगी, या बात करेगी भी कि नहीं करेगी, सैटर्न की तरह मैच्योर होगी तो फिर वो मतलब लोगों से घुलेगी मिलेगी नहीं। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन अब डिपेंड नहीं करता। सिर्फ अगर आप दर कारक को ही देख रहे हैं तो इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है। ठीक है। उनका खुद का एक हॉरोस्कोप होगा, आपके वाइफ का, आपके हस्बैंड का, तो वो भी कुछ कहता है। ठीक है। सिर्फ आपके दर कारक ही सब कुछ नहीं हो सकता। बाकी ट्रेड तो होंगे, कुछ ना कुछ ट्रेड तो ऐसे होंगे उनके। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है। अब किसी एक चीज़ को लेकर अगर बात की जाए तो एस्ट्रोलॉजी में कभी भी प्रेडिक्शन किसी एक चीज़ को लेकर होती नहीं है। अब ये बात आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बाकी शनि से जुड़े जो भी व्यापार होते हैं, मतलब वो आपके हस्बैंड या वाइफ कर सकते हैं, या आपकी अगर किसी मेल का है ये तो हो सकता है उसकी वाइफ लॉयर हो या एडवोकेट हो, मान के चलो कि लॉ के फील्ड में वो हो सकती है, या असिस्टेंट हो वहाँ पे कहीं पे, या प्रोफेसर हो कहीं पे, अकल्ट साइंस पढ़ाती हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी शनि से देखी जाती हैं। अगर किसी फीमेल का आया है तो उसका हस्बैंड हो सकता है किसी मतलब फैक्ट्री का मालिक हो। अब फैक्ट्री मीन्स जो भी शनि से देखी जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे हर किसी फैक्ट्री को प्रायोरिटाइज मत करना। लोहे से जुड़ा व्यापार ये भी शनि के अंडर में आता है। और
खनिज पदार्थ जो भी ज़मीन के नीचे मिलता है, ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं। मैंने एक फ़ीमेल का देखा था ये हॉरोस्कोप में कि उसका दर कारक वो आया था, मतलब सैटर्न आया था, और उसके जो हस्बैंड था उसके उसमें भी शनि बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल पर्वत तरीके से बैठा हुआ था। तो उसका हस्बैंड इतना बड़ा बिजनेसमैन था इन चीज़ों में, ठीक है। वो बेसिकली उसका काम ही ये होता था कि वो नीचे से खुद के, मतलब सरकार, काम तो सरकार का था, बीच में वो सरकार भी था, मतलब इतना ज़्यादा वो करोड़पति टाइप का आदमी था। तो ये सारी चीज़ें भी सैटर्न से देखी जाती है। सैटर्न जब भी आएगा लाइफ में तो पैसा देगा ही देगा, ठीक है, भले स्लो देगा लेकिन देगा। अब हो सकता है किसी का मेल का होगा तो उसकी हो सकता है कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा पैसे वाले ख़ानदान से हो, ठीक है। सन के केस में भी ये होता है, सन के केस में ऐसा होता है कि फैमिली के सरकार के साथ बहुत बड़े कनेक्शन हो। लेकिन अब फीमेल के अगर सैटर्न के चार्ट में बोला जाए तो सैटर्न के भी कनेक्शन होते हैं। सैटर्न को बहुत सारे लोग मिस आउट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम करती रहती हैं। अब वो क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि रोमांस की इसमें ये होता भी है नहीं होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले जब इन जनरल मैं लाइफ में लोगों से मिलता भी हूँ तो वो भी पता नहीं, जब भी दर कारक की बात आती है तो वो ऐसा बोलते हैं कि सबसे बेकार दर कारक सैटर्न है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति रोमांस ही नहीं करता सामने वाले, मतलब उसके पास लव और रोमांस की कोई वो नहीं होती। बट ये मेरे को लगता है सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है कि अब मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जिसके समझ में आ जाए, ठीक है। अब कोई पर्सन है, वो उसे वो लव करेगा, वो रोमांस करेगा, ठीक है, आपके साथ। उसका दर, अगर आपका दर कारक है, आपका पार्टनर करेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसमें वो नहीं होगा, ठीक है, इंसल्ट नहीं होगा। और इसके साथ साथ वो वहाँ पे आपने देखा होगा कि दूसरे पर्सन को दिखाने के लिए लोग, मतलब देख सकते हैं कि पिक्चर अपलोड करते हैं या दूसरों को